नॉर्वे और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से खुशगवार मुलाकात हुई। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सूरत हाल और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के ख्वाह हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तान की अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई सनत के इम्तिजाज को एक मजबूत नए दिफाई सनती मरकज़ की बुनियाद करार दिया। नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक मक्का मुआहिदा गहरे सफारती और अस्करी असरात के साथ साथ एक मजबूत दिफाई सनती निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान आलमी दिफा मंडी में उभरती हुई ताकत है और ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल रेंज बरामद करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की बख्तरबंद गाड़ियों, हथियारों और गोला बारूद की बड़े पैमाने पर पैदावार की सलाहियत को सऊदी माली वसाइल और तुर्क जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अहम करार। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने दहशतगर्दी से मुतालिक मॉनिटरिंग टीम की 38वीं रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पार हमलों के बायस इलाकाई कशीदगी बरकरार। तालिबान रजीम ने फितनल खवारिज की हिमायत जारी रखी, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान से लाहक दहशतगर्दी का खतरा बरकरार। मुतादिद दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म, हमसाया ममालिक और वस्ती एशिया के लिए मुस्तकिल खतरा है। फितनल खवारिज ने पाकिस्तान में हमलों में मजीद इजाफा कर दिया। पाकिस्तान में एहतसाब का जामे निज़ाम मौजूद है। मशर पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान में रियासती और हुकूमती सतह पर शफाफियत का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के लिए 2000 अफराद से राय ली गई। सर्वे में पाकिस्तान की हर इलाके की राय दहिंदगान शामिल है। 45% राय दहिंदगान की उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है। 35% राय दहिंदगान की उम्र 26 से 35 साल के दरमियान है। 67% राय दहिंदगान ग्रेजुएट्स, 32% मास्टर्स और 1% PhD है। कलदम एक्शन कमेटी रियासत को संगीन नुकसान पहुंचाने के दर पे है। रावलाकोट में अवाम के जान और माल को खतरे में डाला गया। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खबर अली शौकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सड़कें बंद, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए। 2 माह गुजर गए। कलदम अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गई। कलदम अवामी एक्शन कमेटी पर तशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस है। कलदम एक्शन कमेटी ने अवाम की जिंदगियों को अजीरन बना दिया। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी की शरंगेज़ी सबके सामने है। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम का इजलास आज फिर मुतवक्की। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीम तीसरे इजलास के लिए फिरोजाबाद थाने पहुंच गई। मीर रज़ा की डिजिटल वॉच और दीगर गैजेट्स NCCI हुकाम के हवाले कर दिए गए। तहकीकाती टीम मुख्तलिफ लोगों की एक बार फिर इंटरव्यू करेगी। कर्जदारों से भी बारी बारी पूछगछ की जाएगी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से जियो फेंसिंग में भी मुश्किलात का सामना। जावकुआ और पुरस्रार गेस्ट हाउस पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। जावकुआ और गेस्ट हाउस के दरमियान पहाड़ी इलाके में कई पुरस्रार जगह और जंगल मौजूद है। 2 दिन कबल वकील जबरान नासिर और वालिद ने इन्हीं पुरस्रार जगहों पर तेजाब की बोतलों की निशानदेही की थी। महमूदाबाद पुलिस स्टेशन के करीब अकेले मुलजिम की बेकरी में डकैती। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है अकेला डाकू गाहक बनकर बेकरी में आया। मुलजिम ने पहले सामान खरीदा, फिर इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुलजिम ने अचानक असलहा निकाल कर कैश छीनने की कोशिश की। मुलजिम ने काउंटर के ऊपर चढ़कर कैश काउंटर से कुछ रकम निकालने की जेब में डाली है। दुकानदार ने मजामत करते हुए मुलजिम को दबोच लिया। मुलजिम घबराहट में जान छुड़ाकर फरार हुआ।
पेशावर में लड़की ने मुबैना तौर पर शादी से इनकार पर लड़के पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंकने के बाद लड़की ने मुबैना तौर पर फायरिंग भी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुख्तलिफ शहरों में एनएफ का मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 मुल्जिमान गिरफ्तार, 82 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद। जश्न आज़ादी में एक रोज बाकी, पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वारहाना इजहार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों का जोश व खरोश देखी। यौम आज़ादी करीब आते ही कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ गईं। शहर के बाजार सब्ज हलाली परचमों, झंडियों और बैजेस से सज गए। जश्न आज़ादी की मुनासबत से कराची में खरीदारी का सिलसिला जारी। बच्चों और नौजवानों में भी 14 अगस्त का जोश व खरोश नुमाया। नौजवान खुद को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करें। आज़ादी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, इसकी कदर करना हम सबका कौमी फरीज़ा है। गवर्नर सन्नेहाल हाशमी का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाम कायदीन और बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों का मकसद आज की नस्ल को आज़ाद मुल्क में सुकून की सांस लेने का मौका देना था। हम हैं पाकिस्तान के मुहाफिज, वतन पर जान भी कुर्बान, मगर पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। यौम आज़ादी के मौके पर पाक फौज, फ्रंटियर कोर और पुलिस के बहादुर जवानों ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान की हिफाजत सिर्फ एक फरीज़ा नहीं बल्कि एक ईमान, एक पहचान और जिंदगी का मकसद है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की 79वीं शब आज़ादी के जश्न का शानदार प्रोमो जारी। ये जश्न इस सरजमीन का जिसके रंग बेशुमार, पहचान है बेमिसाल, दास्तान लाजवाल। आज़ादी के जश्न में यादगार फतह पर पाकिस्तान की अजीम दास्तान जगमगाएगी। चलो फिर से मुस्कुराएं, शब आज़ादी की रौनक बढ़ाकर परचम कुशाई का फ़र्ज निभाएं। आओ मिलकर 79वें शब आज़ादी को यादगार फतह इस्लामाबाद पर जश्न मनाएंगे। यादगार फतह पर 13 और 14 अगस्त की रात जश्न आज़ादी का एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद होगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर है। शहर को सब्ज हलाली परचमों से सजा दिया गया है। स्टॉल्स पर सब्ज हलाली परचम, झंडे, बैजेस और बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से मलबूसात की बहार। जश्न आज़ादी के मौके पर ISPR की जानिब से मिली नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान रिलीज कर दिया गया। नगमे के बोल वतन अजीज से भरपूर मोहब्बत, यकजहती की इक्कासी कर रहे हैं। मिली नगमे में गिलगित बल्तिस्तान की दिलकश हसीन वादियों और खूबसूरत मनासिर को कौमी मोहब्बत के जज्बे से जोड़ा गया। ISPR की जारी करदा नगमे में गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकार मजीद अहमद ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मिली नगमे में पाकिस्तान को जान और जिंदगी करार देते हुए अहले वतन के अपने मुल्क से वालेहाना मोहब्बत और वफादारी को भी उजागर किया गया। ISPR का ये नगमा दरअसल पाकिस्तान की खूबसूरती, कौमी यकजहती, वतन की मोहब्बत और वफादारी के जज्बे का खास है। मनाई पाकिस्तान से मोहब्बत का जश्न, 5 न्यूज़ की संग। जश्न आज़ादी के मौके पर बच्चों के खूबसूरत अंदाज बनेंगे 5 न्यूज़ की स्क्रीन की जीनत। नन्हे सितारे निभाएंगे पाकिस्तान से मोहब्बत का है। बच्चों की कौमी परचम थामे सब्ज हलाली परचम के रंगों की मुनासबत से लिबास जेबतन करके बनाए तस्वीर। व्हाट्सएप करें 0307 821 5555 पर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCI हेड क्वार्टर्स की ज़ेरे तामीर इमारत का अचानक दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम सुसरवी का शिकार, मजदूर गायब, वज़ीर दाखिला का इज़हार बरहमी। इमारत में सिर्फ एक मजदूर काम में मसरूफ। मजदूर ने कहा 9 बंदे काम करते हैं, चंद दिन से काम कर रुका हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला का मौके पर ही मुतालिका हुकाम को फ़ोन, हेड क्वार्टर्स के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की हिदायत की। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत CTD से मुतालिक इजलास, सिक्योरिटी सूरत हाल और CTD की ऑपरेशनल कारकर्दगी का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की क्राइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स और मसनूई ज़हानत से लैस निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की तजवीज़। वज़ीर आला का फ्यूजन सेंटर के लिए GPU पर मबनी जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की फरहमी पर भी जोर। वज़ीर आला सिंध की दहशतगर्द नेटवर्क्स की निगरानी मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म। कहा, इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को तेज़ किया जाए।
पंजाब एंड टू एंड पेपरलेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी दौर में दाखिल हो गई है। पंजाब में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू सिटीजन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर। पंजाब ई फोर्स, ई प्रोक्यूरमेंट, ईपी, ई एक्शन, वन मैप, HRMIS और डेटा वेयर हाउस कायम करने वाला पहला सूबा। वज़ीर आला मरीम नवाज की PITB का पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने के लिए इक़दाम की हिदायत। सूबे भर में 6000 से ज़ायद सिस्टम PITB के मरकजी निज़ाम से मुंसलिक हो गए। स्मार्ट मॉनिटरिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए तरक्याती मनसूबों में शफाफियत का नया मेयार कायम। मरीम नवाज ने कहा, करप्शन के खात्मे के लिए एंड टू एंड मिशन पेपरलेस सिस्टम का कारगर साबित होगा। ADB कंट्री डायरेक्टर MFN की क़यादत में वफ्द की सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मुलाकात। पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की तकमील और पेशरफ का जायजा। $250 मिलियन से साहिवाल और सियालकोट में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मुकम्मल। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कहा, मुकम्मल मंसूबों को वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक पायदार रखना ज़रूरी है। कोर कमांडर बलूचिस्तान का जिला पंचकोर का दौरा, मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान में सर सैयद अहमद खान लाउंज और अल्लामा इकबाल ऑडिटोरियम का भी इफ्तिताह किया। जिना IT हब में 50 जदीद कंप्यूटर्स, डिजिटल लाइब्रेरी और सोलर सिस्टम के जरिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया गया। पंचकोर के शहरियों का नए तरक्याती मंसूबों पर पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। फलाही इकदाम का खैर मकदम किया। कोर कमांडर बलूचिस्तान ने पंचकोर में मुकामी लोगों से मुलाकात की, उनके सवालात सुने और उनके मुदल्लिल जवाबात भी दिए। कोर कमांडर बलूचिस्तान ने अवाम के लिए बेहतरीन इक़दाम को सराहते हुए मजीद ऐसे कामों के आज़म का इरादा किया। मुल्क भर के लिए फी यूनिट बिजली मुसलसल 3 माह तक महंगी होने का इम्कान। नेपरा के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली हर माह ₹1.34 महंगी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अथॉरिटी मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी करेगी। फैसले की मंजूरी से सार्फिन पर 34 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अफगान तालीमी निज़ाम तालिबान रजीम के शिकंजे में नई नस्ल की जहन साजी और इंतहा पसंदाना नज़रियात के फ़रोग़ का मनसूबा आश्कार। तालिबान रजीम का तालीमी निज़ाम नई नस्ल की फ़िक्री तश्कील के बजाय नज़रियाती इंतहा पसंदी और अस्करी सोच को परवान चढ़ाने का जरिया बन चुका। मारूफ ऑस्ट्रेलवी थिंक टैंक लुई इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने अफगान लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के साथ साथ पूरे तालीमी निज़ाम को अपनी नज़रियाती सोच के मुताबिक तब्दील करना शुरू कर दिया। मोदी के हिंदुत्व नजरिए के खिलाफ अंदरूनी बगावत। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों का मकरू चेहरा दुनिया पर आया। हिंदुत्व इंतहा पसंद तंजीमों की बढ़ती हुई सरगर्मियां भारत समेत पड़ोसी ममालिक की अमन और समाजी हम आहंगी के लिए बड़ा खतरा बन गई। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों ने हिंदुत्व तंजीमों को ताकतवर होने का भरपूर मौका फराहम किया। भारतीय जरीदा दीवार के मुताबिक भारत में होने वाले बम धमाकों में RSS और विश्व हिंदू परिषद के किरदार की तहकीकात पर आवाजें उठने लगी। साबिक RSS रहनुमा यशवंत शिंदे ने RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को दहशतगर्द तंजीमें करार देने का मुतालबा कर दिया। साबिक RSS रहनुमा ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में होने वाली शरपसंद कार्रवाइयों का तरबियती नेटवर्क RSS की क़यादत में चलाया जाता है। अमन के दुश्मन VHP रहनुमा मलंद परांदे की निगरानी में तमाम RSS कारकुनों को बम बनाने की तरबियत दी जाती है। कराची में कत्ल होने वाले नौजवान मीर रज़ा के कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मकतूल को कर्ज देने वाले 10 अफराद की फहरिस्त तैयार। फहरिस्त में शामिल अफराद को पूछगछ के लिए तलब करने का फैसला। मीर रज़ा ने मजमूई तौर पर कितना कर्ज ले रखा था, तफसीलात सामने आ गई। मजमूई तौर पर 10 अफराद से 5 करोड़ रुपए से जायद कर्जे की तफसीलात मुरतब कर ली गई।
मीर रजा का कत्ल अफसोसनाक है, केस में कोताहियां हुई हैं। आईजी सिंध जावेद आलम मोटू ने मीर रजा कत्ल केस में पुलिस की कोताहियों का एतराफ कर लिया। सिंध बार काउंसिल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मीर रजा कत्ल केस पर अब नई मेडिको लीगल रिपोर्ट की रोशनी में काम हो रहा है। नई टीम को यही कहा है, शफाफ और आजादाना तहकीकात करें। मीर रजा की फैमिली ने पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। अभी तहकीकात जारी है, मजीद कुछ नहीं कहूँगा। न्यू कराची में मुबैना मुकाबले में हलाक मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई है। मुल्जिमान की शनाख्त रियाज और बाबू के नामों से हुई है। जख्मी मुल्जिमान अस्पताल मुंतकली के दौरान हलाक हो गए। हलाक मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद हुई। बलूचिस्तान के इलाके सौराब में बारूदी गाड़ी की तैयारी के दौरान धमाका, मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक पहले धमाके के बाद जखीरा शुदा बारूदी मवाद में भी धमाके हुए। धमाकों के नतीजे में मुल्हिका इलाके में 3 शहरी भी शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 10 दहशतगर्द मारे गए। सौराब में ताज़ा वाक़यात में मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों से फायरिंग की शदीद तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द फिरकतुल हिंदुस्तान से वाबस्ता थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 655 पॉइंट्स का इजाफा। 1,80,967 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 249 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 228 कंपनीज के हिस्से में कमी। 86 कंपनीज के हिस्से मुस्तहकम रहे। पेट्रोल की कीमत में कमी और डीजल महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 94 पैसे सस्ता, डीजल 54 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक 13 अगस्त के लिए किया गया है। पाकिस्तान राइफल टीम के एफ क्लास ब्रिटिश ओपन 2026 में 13 तमगों के साथ शानदार कारकर्दगी। वेस्ली बरतानिया में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी शूटिंग टूर्नामेंट में 12 रुकनी पाकिस्तानी टीम ने 7 गोल्ड मेडल समेत 13 तमगे अपने नाम कर लिए। लेफ्टिनेंट जनरल एहसन कारगिल रेस की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी टीम ने दुनिया के 24 ममालिक में शरीक तकरीबन 185 बेहतरीन निशानाबाजों का मुकाबला किया। पाकिस्तानी निशानाबाजों ने इफरादी और मजमूई मुकाबलों में अपनी सलाहियत, तसलसल और मुसाबकती बरतरी का शानदार मुजाहरा किया।